मेरी शादी को कई साल बीत चुके थे। मेरा ससुराल नैनीताल में था। मेरे पति का होटल का काम था। मेरा पति अच्छा खासा पैसे वाला था और मुझे प्यार भी बहुत करता था। लेकिन एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मेरा बचपन का दोस्त था, उससे मेरा अफेयर हो गया। एक दिन मेरे पति ने हम दोनों को उस अवस्था में देख लिया जिससे उनका खून खौल गया। उसके बाद जो हुआ उससे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरा नाम बबीता है और मैं फरीदाबाद की रहने वाली थी। घर वालों ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरा ससुराल नैनीताल में था। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरा पति था। दोनों ही बहुत अच्छे थे और मेरे पति का होटल का बिजनेस था। मेरी शादी को लगभग 10 साल बीत गए। मेरी एक बेटी भी है जो अब 8 साल की हो चुकी है। काफ़ी सालों से मैं अपने मायके नहीं गई थी। मेरी बेटी की कुछ दिनों से छुट्टी थी तो मैंने अपने पति को कहा मैं मायके जाना चाहती हूँ। उन्होंने हाँ कर दिया और मुझे और मेरी बेटी को ट्रेन में बैठा दिया। मुझे मायके पहुँचे हुए कई दिन बीत चुके थे। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजेश था। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। उसे जैसे ही पता चला कि मैं मायके रहने आई हूँ तो राजेश मुझसे मिलने आ गया, मेरा हाल चाल पूछने के लिए। हम दोनों में काफ़ी बातें हुई। उसने बताया कि अभी मेरी जॉब नहीं है, अभी मैं घर पर ही बैठा हूँ। राजेश शादीशुदा था और उसका एक 2 साल का बेटा था। तो मैंने राजेश से कह दिया अगर तुम्हें होटल के काम में इंटरेस्ट है तो नैनीताल आ जाओ, वहाँ मेरे पति से कहकर अपने ही होटल में काम दिलवा दूंगी। तो राजेश खुश हो गया। मैंने उसी दिन अपने पति से फ़ोन पर बात किया तो मेरे पति भी मान गए। मैंने राजेश को अपने साथ ही नैनीताल चलने के लिए बोला। राजेश मेरे साथ ही नैनीताल आ गया और मेरे पति ने मेरे ऊपर भरोसा करके राजेश को होटल का मैनेजर बना दिया। राजेश भी मैनेजर की पोस्ट पाकर बहुत खुश था। हमारा घर होटल से 10 मिनट की दूरी पर था। राजेश को हमारे होटल का ही एक कमरा दे दिया गया रहने के लिए। अब राजेश होटल संभालता और होटल में ही रहता। राजेश कभी कभी हमारे घर आ जाया करता और हम दोनों खूब बातें करते। अब धीरे धीरे राजेश हमारे घर ज़्यादा आने लगा और हम दोनों बैठकर बचपन की बातें करते। बातों बातों में एक दूसरे को हाथ भी लगाने लगे। मुझे राजेश के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। हम दोनों एक दूसरे के प्रति कब अट्रैक्ट हो गए हमें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन हम दोनों ने सारी हदें पार कर दी। उसके बाद से तो हम दोनों में ये सिलसिला लगभग रोज़ चलने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ कब तक छुप सकती है। एक दिन मेरे पति ने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरे पति को इसकी भनक पहले से ही लग गई थी। उन्होंने हम दोनों पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। जिस दिन हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा उस दिन राजेश को होटल भेज दिया और मुझे समझाने लगे। मेरे पति मुझे कहने लगे, बबीता हमारी 8 साल की बेटी है, तुम्हें ये सब करने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई और मैंने तुम्हें प्यार देने में कौन सा कसर छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे ऊपर हमेशा विश्वास किया है लेकिन तुमने मेरे विश्वास का खून कर दिया। बबीता तुम सोचो, अगर हमारी बेटी को ये सब पता चल गया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, और अगर तुम्हारे और हमारे घर वालों को पता चल गया तो हम दोनों की ही क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें उस आदमी के साथ जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। हमारी बेटी को मैं तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं बताऊँगा। जब मेरे पति ने ये सब बोला
मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सोचने लगी कि मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है। मैंने इतना बड़ा गलत कदम उठाया, फिर भी मुझे कितने प्यार से समझा रहे हैं और मेरी खुशी के लिए मुझे राजेश के साथ जाने भी दे रहे हैं। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी। मैंने उनको बोला मैं बहक गई थी, जिस वजह से मुझसे इतना बड़ा गलत कदम उठ गया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने उनको भरोसा दिलाया कि आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। हम दोनों पति पत्नी की जो इज्जत बनी है समाज के सामने, वह इज्जत हमेशा बनी रहेगी। दूसरे दिन मैंने राजेश को फ़ोन किया और मैंने राजेश को कहा, राजेश तुम इस होटल को छोड़कर चले जाओ और हम दोनों के बीच जो हुआ वह सब भूल जाना। उधर से राजेश ने बोला, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ और मैं ये नौकरी छोड़कर भी नहीं जाऊँगा। अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं यहीं रहूँगा। मैंने राजेश को गुस्से में बोला, हम दोनों के बीच जो हुआ वह प्यार नहीं है, बस हम दोनों बहक गए थे। ये हम दोनों की एक गलती है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जब राजेश मेरी बात नहीं माना तो मेरे पति ने राजेश को फ़ोन करके घर पर बुलाया। मेरे पति ने राजेश को कहा, देखो राजेश, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी भी बीवी है, एक 2 साल का बेटा है। सोचो, इन सब को पता चल जाएगा तो तुम्हारे अपने घर वालों के सामने तुम्हारी क्या अहमियत रह जाएगी। जब तुम्हारा 2 साल का बेटा बड़ा होगा तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तुम्हारी बीवी और बच्चे तुमसे अलग होकर वह लोग पल जाएंगे, लेकिन सोचो, उनसे दूर होकर तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारी जॉब छूट जाए। दिल्ली में मेरे एक दोस्त का होटल है, तुम वहाँ जाकर जॉब कर सकते हो। मैं अपने दोस्त से बात कर लूँगा, लेकिन हाँ, वहाँ जाकर कोई गलत कदम मत उठाना और आगे तुम्हारी मर्ज़ी। राजेश मेरे पति की बात मान गया और नैनीताल छोड़कर दिल्ली चला गया। अब राजेश दिल्ली के ही होटल में काम करता है। अब राजेश और मेरी कोई बातचीत नहीं होती है और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। मैं अपने पति और बेटी को लेकर बहुत खुश हूँ और मेरे पति ने भी उस बात को दोबारा कभी नहीं उठाया। मेरे पति की समझदारी की वजह से हमारा घर उजड़ने से बच गया। अब मैं भी समझदार बनना चाहती हूँ। उस बात को अब 1 साल हो गया है। अब मैं माँ बनने वाली हूँ। भगवान करे इस बार मुझे एक प्यारा सा बेटा हो जाए, जिससे हमारा परिवार पूरा हो जाएगा।